हाय बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं, सोचते हैं और अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से क्लासेस ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी बात के साथ मैं अब आगे बढ़ता हूँ। और आपको पता होगा बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने क्या किया था, कहाँ तक सवाल कर लिए थे उदाहरण के। बच्चों इससे पिछली क्लास में आप यहाँ देख भी सकते हैं कि हमारे उदाहरण 47 तक हो गए थे बच्चों। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसके आगे के एग्जाम्पल, जो हमारी विविध प्रश्नावली के एग्जाम्पल या उदाहरण जो उसमें चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता है हम क्या करेंगे, उदाहरण को पढ़ेंगे, क्या क्या दे रखा है, फिर उस पर विचार करेंगे, क्या क्या निकालना है हमें इस बात पर। देखिए बच्चों, क्या है आपका एग्जाम्पल आपका उदाहरण भी कह सकते हैं 48 या 48। देखिए क्या है बच्चों, सवाल बच्चों दे रहा है कि हमें सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में, ठीक है बच्चों, समुच्चय में क्या दे रखा है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा हूँ मैं 1,2 और 2,1 को, मतलब यहाँ 2 की बात आ रही है बच्चों, 1,2 और किसकी, 2,1 की को अंतर्विष्ट करने वाले तुल्यता संबंधों की संख्या 2 है। इसका बच्चों क्या मतलब हुआ, आप देखेंगे, मतलब एक समुच्चय है हमारा 1, 2, 3, ठीक है, उसको लेके हमें एक तुल्यता संबंध बनाना है जिसमें आपका हर हाल में 1,2 और 2,1 होना ज़रूरी है। तो कह रहे ऐसे जो तुल्यता संबंध आएंगे जिसमें 1,2 और 2,1 है, उनकी संख्या बच्चों, किनकी संख्या, तुल्यता जो हमारे संबंध हैं उनकी संख्या इसमें 2 होगी, जहां पर आपके 1,2 और 2,1 आएगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों सवाल को शुरू करने से पहले तुल्यता संबंध के बारे में बात करते हैं। क्या होता था आपको याद होगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। उन तीनों को जब हम एक साथ कहते हैं कि यार ये तीनों हमारे एक साथ आ गए, तो वो क्या होता था आपका तुल्यता संबंध। तो इस बात पर हमें विशेष ध्यान देना है बच्चों कि अगर तुल्यता संबंध है तो ये केस जो आपको मैं बता रहा हूँ, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, वहाँ पर आने चाहिए। ठीक है, अब बच्चों सवाल को शुरू करते हैं। और हाँ बच्चों, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको सवाल कराया होगा, इससे पहला वाला, उसमें भी एक समुच्चय दे रखा था, वहाँ पे मैंने लिया था R1, R2, R3। तो इसी प्रकार का सवाल है बच्चों, ये देखा जाए, मतलब वो दोनों सवाल ये मैं जो अभी कराने वाला हूँ और जो पिछली क्लास में हुआ था लगभग एक जैसे हैं। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मैं शुरू करूँगा इसका हल। तो सबसे पहले आपको बताइए बच्चों, जो हमें दे रखा है ना, उसको मैं थोड़ा यहाँ पर नोट कर लेता हूँ। समुच्चय आप देखेंगे क्या दे रखा है, समुच्चय जो दे रखा है बच्चों, उसके अवयव कितने हैं, 1, 2 और 3, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, पहली बात हमारी इतनी क्लियर हो गई। अब बच्चों हमें तुल्यता संबंधों की संख्या 2 सिद्ध करनी है, जिसमें 1,2 और 2,1 आएगा। तो अब मैं एक काम ही करूँगा बच्चों, एक संबंध यहाँ पर लिखने वाला हूँ। ठीक है, उस संबंध में आप देखेंगे कि 1,2 और 2,1 तो आएगा ही आएगा, और वो संबंध हमारा क्या होगा, तुल्यता संबंध। ठीक है बच्चों, फिर बात करेंगे इसके आगे वाले काम पर। देखिए बच्चों, तो यहाँ जैसा आपको पता है बच्चों, मैंने मान लिया R1 आपको पता है संबंध को हम किससे दिखाते हैं, मोस्टली R से। तो मैंने बच्चों क्या मान लिया यहाँ पर R1, मतलब ये पहला नंबर है, ये तुल्यता संबंध का पहला नंबर है, पहली काउंटिंग है इसकी। ठीक है, जहां पर ये चीज आएगी। देखो बच्चों क्या हुआ, बच्चों समुच्चय में क्या दे रखा है, 1, 2 और 3। तो अब देखो मैं इसमें अवयव कैसे ले रहा हूं, आप यहां देखेंगे 1,1, 2,2, 3,3, जैसा आप देख सकते हैं 1,2 और यहाँ कितना बच्चों, 2,1। ठीक है, तो हमने ये काम किया, एक संबंध यहाँ पर इस समुच्चय के जो अवयव दे रखे हैं उसके अनुसार मैंने यहाँ पर इसको ले लिया। देखो ठीक है, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ बच्चों, 3 का 3 के साथ। और आपको मैंने क्या बताया, तुल्यता संबंध जो हमें यहाँ पर बताने हैं, 2 बताने हैं, जिसमें हर हाल में 1,2 और बच्चों क्या 2,1 आएगा। तो यहाँ मैंने 1,2 ले लिया और बच्चों यहाँ कितना 2,1। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो मैंने यहाँ पर संबंध लिखा है वो क्या है बच्चों, तुल्यता संबंध है या नहीं है, वो होना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं।
तो बच्चों तुल्यता संबंध आपको मैंने क्या बताया उससे पिछली क्लास में भी, आज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। ठीक है, देखो इस पॉइंट्स को बच्चों मैं थोड़ा सा अलग भी आपको करने की कोशिश करूंगा कि इस किस प्रकार से हम इसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। सबसे पहले बात बच्चों किसकी करेंगे, स्वतुल्य की। स्वतुल्य क्या होता था, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए किसका अवयव होता था बच्चों, समुच्चय जो हमें दे रखा है, ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी है। यह बात किसकी हो रही है, समुच्चय ए की। देखते हैं बच्चों, ए कॉमा 1 2 कॉमा 2 और आपका ये आ गया 3 कॉमा 3। तो स्वतुल्य की बात तो यहाँ बच्चों खत्म हो गई। स्वतुल्य हमारा संबंध जो मैंने लिखा है वो आपका हो गया है। अब बात करते हैं बच्चों किसकी, सम्मित की। सम्मित हमारा क्या होता था, जैसे कि ए कॉमा बी है आर में, तो बी कॉमा ए भी कहाँ होना चाहिए बच्चों, आर के अंदर। यहाँ देखते हैं ए कॉमा 2 आर के अंदर है। देखिए बच्चों ए कॉमा 2 आर मतलब जो R1 मैंने रखा है उसके अंदर है, 2 कॉमा 1 भी किसके अंदर है, R1 के। तो भैया सम्मित की बात भी इसके लिए, मतलब जो हमें कह रहा था कि भैया ये अवयव 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1 होने चाहिए, तो उसके लिए सम्मित हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। ठीक, आप ये भी देख सकते हैं, अगर मैं इसके लिए भी बनाना चाहूँ, देखो बच्चों यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि 2 कॉमा 2 मुझे बताया स्वतुल्य है, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 स्वतुल्य है, पर ये आपका सम्मित भी हो सकता है। देखिए कैसे, जैसे बच्चों आपको 2 कॉमा 2 की बात हम लेके चलें, 2 कॉमा 2 की बात हम लेके चलें, आप देखिए स्वतुल्य वाला पॉइंट्स हमारा सम्मित भी आ जाएगा। देखो कैसे बच्चों, इसको मैंने मान लिया ए, मतलब ये जो बच्चों मैं काम कर रहा हूँ, ये जो काम है वो अलग से काम है, थोड़ा समझाने के लिए कि आखिरकार हो क्या रहा है सवाल में। ठीक है, देखिए मैंने बच्चों क्या मान लिया, इसको ए इसको बी मान लिया, तो ये 2 और 2 हो गए। भैया 2 और 2 किसके अंदर हैं, R1 के अंदर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बच्चों अगर मैं ये काम ही करूँ, बी को लिखूँ पहले ए को बाद में, तो क्या हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा बच्चों, ये बी हो गया या आपका ए हो गया, क्या फ़र्क पड़ा इस पर, कुछ नहीं। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं ए कॉमा बी 2 कॉमा 2 ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपका बी कॉमा ए मतलब 2 कॉमा 2 अगर आगे पीछे कर भी दें बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी किसके अंदर आ रहा है, वो R1 के। तो सम्मित की बात यहाँ आके खत्म हो गई। अब देखते हैं बच्चों संक्रामक वाला केस। संक्रामक कि यार यहाँ पर संक्रामक जो हमारा है वो काम करेगा या नहीं करेगा, उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ देखो बच्चों में, तो ये काम बच्चों ये जो है समझाने वाला काम है, मतलब मेन काम तो आपका हम कहेंगे ये वाला है, जो आपको अगर सवाल बाई चांस पेपर में आ जाए, आपका पेपर में सवाल आ गया आपका, भैया ये चीज़ दिखाओ जो आपको दे रखी है, तो आपको ये काम करना है। ये तो साइड वाला काम है कि उस बात को और गहराई से जानने की कोशिश कि भैया क्या क्या हो रहा है आखिरकार। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं बच्चों किसकी, संक्रामक। संक्रामक क्या होता था आपको पता है, अगर ए कॉमा बी किसके अंदर है, आर के, बी कॉमा सी किसके अंदर है आपको पता है, आर के, तो ए कॉमा सी आर के अंदर होना चाहिए तो ही संक्रामक होगा। देखते हैं यहाँ पर काम करेगा नहीं करेगा। यहाँ बच्चों देखो मैंने एक काम किया, ए कॉमा 1 ये ले लिया, आप थोड़ा सा लाइन कर सकते हैं दिखाने के लिए, ए कॉमा 1, ठीक है बच्चों। अब मैंने ले लिया यहाँ से दूसरा ए कॉमा 2, बताओ बच्चों दोनों की दोनों किसके अंदर हैं, R1 के अंदर। ए कॉमा 1 कहाँ है बच्चों, आप देखो जरा, ये रहा भैया R1 के अंदर है, ठीक। ए कॉमा 2 भी किसके अंदर है, R1 के। अब पहले काम करते हैं तुलना करने का, क्योंकि संक्रामक में क्या होता है आपका ए कॉमा बी, बी कॉमा सी। देखो क्या होने वाला है बच्चों, इसको मैंने ले लिया ए, ये देखो बच्चों थोड़ा साइड वाला काम है, ए ले लिया, इसको बच्चों मैंने क्या ले लिया, बी, तो ये हो गया देखो ए बी R1 के अंदर। फिर क्या हुआ, ये बच्चों 1 को मैंने क्या लिया है, बी, और सी मेरा क्या हो गया 2। देखिए बच्चों ध्यान से देखना इस बात को जरा, ए कॉमा 1 R1 के अंदर, ए कॉमा 2 R1 के अंदर, सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने ले लिया इसको भैया, पहला वाला एक ए है, दूसरा वाला ये बी है, फिर ये आ गया बी और सी। तो अब इसके अनुसार, किसके अनुसार बच्चों, संक्रामक के अनुसार ए कॉमा सी का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ देखेंगे ए कॉमा 2 भी R1 के अंदर होना चाहिए। बच्चों आप देखिए वो तो है ही, ये देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों,
जो R1 मैंने यहाँ पर संबंध लिखा है वो आपका तुल्यता संबंध है। तो हम बच्चों अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, R1 तुल्यता संबंध है। ठीक है बच्चों, तो ये था उसका रीजन, संबंध है। चलो बच्चों पहली बात तो आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक, जिसमें 1,2 और 2,1 आ रहा है। अब आगे बात करते हैं। कह रहा ऐसे तुल्यता संबंधों की संख्या 2 होगी। तो अभी जो मैंने यहाँ पर बच्चों लिया है वो क्या लिया है आपका, R1, मतलब काउंटिंग के हिसाब से संख्या 1 पूरी हो गई। अब किसकी बात करेंगे, दूसरे की। और दूसरे में भी बच्चों क्या होगा, 1,2, 2,1 आना ज़रूरी है। अब देखो बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, थोड़ा सा अलग पॉइंट्स हो जाएगा आपका, पर आसान है। देखिए बच्चों अब ले लिए मैंने R2 का मतलब बच्चों आप समझे, ये सवाल की आखिरी लाइन है। देखा जाए तो ये सवाल की आखिरी लाइन है, क्योंकि 2 तुल्यता संबंध होंगे। एक तो बच्चों मेरा आ गया R1, अब बात किसकी हो रही है, R2 की। तो तभी मैं कह रहा हूँ ये कह सकते हैं कि ये सवाल की आखिरी लाइन है। ठीक है, देखो क्या होने वाला है। तो ये क्या हो बच्चों, 1,1, 2,2, 3,3। अब जो बच्चों इतना हो गया, अब पहले बात करते हैं, आखिरकार पहले इस पर बात करते हैं कि मैं क्या करने वाला हूँ। और हाँ बच्चों देखो एक लाइन तो मैं लिख ही दूँ, आप बोलोगे कि ऐसी क्या खास बात आ रही है कि हमें ये लाइन लिखनी पड़ रही है। ये देखो बच्चों, ये देखो क्यों लिखा बच्चों बताओ, क्योंकि ये चीज़ तो लेनी ही लेनी है। 1,2, 2,1 तो 101% आपको संबंध में लेना ही लेना है, आप उसको नहीं छोड़ सकते। अच्छा अब बात करते हैं आगे की। बच्चों देखा जाए अभी जो मैंने यहाँ पर R2 का मान लिखा है, कौन सा मान है वो, ध्यान से देखिए। वो मान है बच्चों कौन सा, R1 का। ये देखो 1, 1, 2, 2, ये पूरा मान अगर देखा जाए तो किसका मान है बच्चों, ये R1 का। मैं देखो एक काम और कर रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा आसानी पड़ेगी आपके लिए। ये बच्चों देखा जाए तो हमारा R1 है। ठीक है बच्चों, ये हमारा देखा जाए तो R1 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा। अब बात करते हैं आगे की। हमने बच्चों एक काम ये किया, अगर मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भैया R2 भी क्या होगा आपका एक तुल्यता संबंध, तो क्या होने चाहिए, स्वतुल्य, समित और संक्रामक। अब हमने ये काम किया, आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि बच्चों जो R1 है ना, R1 ऊपर वाला देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, जो R1 है और देखो दोनों सेम है। इस R1 में मैंने एक काम ये कर लिया, 2,3 को, और देखो आप पहले एक को देखो उसके बाद आप देखना क्या होने वाला है बच्चों। मैंने 2,3 को इसमें जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब मैंने 2,3 R1 के अंदर ले लिया। जो R1 था, यहाँ देखिए आप, ये R1 था पूरा, उसमें बच्चों मैंने 2,3 ले लिया। अब देखो आगे बात क्या होने वाली है बच्चों। अगर R2 तुल्यता संबंध मैं दिखाना चाह रहा हूं, R2 को क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं, तुल्यता संबंध, तो इसका मतलब वो क्या होगा आपका, सम्मित। और सम्मित क्या होता है आपको पता है, A, B अगर किसके अंदर है, R के, तो B, A R के अंदर होना चाहिए। अब अगर बच्चों मैंने 2,3 कहाँ ले लिया, R1 के अंदर, अलग से मैंने जोड़ दिया कि भैया 2,3 किसके अंदर है, R1 के। ठीक, अब क्या होगा, अगर 2,3 ले रहे हैं, R2 को हम दिखाना चाह रहे हैं बच्चों क्या, तुल्यता संबंध, तो मुझको सम्मित के लिए बच्चों 3,2 भी लेना पड़ेगा। देखिए अगर R1 में मैंने क्या किया, 2,3 अलग से जोड़ दिया। जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पर कि बच्चों उसको मैंने उसमें और ले लिया कि भैया ये और इसके अंदर है R1 के, आप ये समझ लो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सम्मित के लिए क्या होगा, 3,2 को भी मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर सम्मित नहीं हुआ R2 तो आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। ठीक, तो उसका मतलब अगर 2,3 बच्चों हम ले रहे हैं R1 में, देखो ये R1 था, तो 3,2 भी लेना होगा सम्मित के लिए। ठीक, अब आगे बात करते हैं बच्चों। ये देखिए ये आपका इतना हो गया। अब देखो बच्चों आगे क्या होने वाला है, 1,2। देखो बच्चों मैं इस लाइन को फिर थोड़ा अलग से आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ तो हमारा इस लाइन में सवाल का आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है,
देखो बच्चों अब क्या हुआ, 2,3 मैंने लिया तो सम्मित के लिए मैंने क्या कहा आपको, 3,2 मुझे लेना ही पड़ेगा। ठीक, अब आगे देखो बच्चों, यहां पर आप देखेंगे ये कितना है, 1,2। देखिए यहां पर 1,2, ठीक, किसके अंदर है, R2 के, क्योंकि अब मैं बात बच्चों किसकी कर रहा हूं, R2 की। तो 1,2 R2 के अंदर आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ, 2,3 बच्चों, 2,3 भी किसके अंदर आ गया, R2 के। ये रहा, ये देखिए बच्चों आप, 2,3 भी आपका कहाँ आ गया, R2 के अंदर, जो मैंने आपको बताया है, मैंने लिया और 3,2 भी मुझे लेना पड़ा। ठीक है, सम्मित के लिए। अब आगे बात करते हैं। तो बच्चों तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य की बात तो आपको पता है 1 1 2 2 3 3 से खत्म हो गई। ठीक, सम्मित की बात फिलहाल मैंने देखो 1 2 2 1 तो था, 2 3 लिया तो मुझे 3 2 को भी लेना पड़ा, किसके लिए बच्चों, सम्मित के लिए। ठीक, अभी देखो एक लाइन और आने वाली है अभी। अब क्या हो बच्चों, मैंने 1,2 को R2 में, जैसा आप देख सकते हैं R2 में है, 2,3 भी कहाँ है बच्चों, R2 के अंदर। अगर R2 को मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ तुल्यता संबंध, तो उस पर संक्रामक भी आएगा ही आएगा। और संक्रामक क्या होता है बच्चों, ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी कहाँ होना चाहिए, आर के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1,3, आप यहाँ देखिए, देखो ए बी बी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 1,3 ये भी किसके अंदर होगा, R2 के। लेना पड़ेगा हमें, यहां से 2,3 था, 3,2 भैया लेना पड़ा, क्योंकि सम्मित होना चाहिए। ठीक, अब हुआ क्या, अगर मैं इसको यहां रोकता हूं उस बात को, तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर R2 को मैं क्या दिखाना चाहता हूं, तुल्यता संबंध। ठीक, तो उस पर संक्रामक भी होगा, और संक्रामक अगर होगा तो इसके अनुसार 1 2 2 3 अगर R2 में है तो 1 3 को भी R2 में होना चाहिए ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो आपका R2 तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ कि R2 को तुल्यता संबंध दिखाने के लिए और कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने के लिए, संक्रामक, हमें 1,3 और 3,1 को भी लेना पड़ेगा। ये देखिए बच्चों, तो यहां पर कितना आएगा आपका, 1,3 और यहां कितना आपका बच्चों, 3,1। ये आप करो यहां पर बंद। अब चेक करते हैं बच्चों, चलो अब चेक करते हैं तसल्ली से पूरा। R2 को मुझे क्या दिखाना है, तुल्यता संबंध को। सारी बातें कैसे निकल के आ गई। मैंने R2 का कनेक्शन कहां से जोड़ा, R1 से। R1 में बच्चों ये पूरा छाप दिया, देखो 1 2 2 1 तो लेना ही लेना है, आपको पता है जो सवाल में कंडीशन में कह रहा है। अब क्या हुआ, R2 की बात आ रही थी तुल्यता संबंध की, तुमने एक काम किया, R1 में बच्चों एक जो अवयव है आपका, देखिए ध्यान से देखिए, 2,3 वो मैंने अलग से इसमें ऐड कर दिया या उसके अंदर ले लिया R1 के अंदर। अब R2 को हमें क्या दिखाना है आपको, तुल्यता, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, सम्मित। तो 2,3 अगर लेंगे तो 3,2 लेना पड़ेगा, ले लिया बच्चों। क्योंकि लेना ही ये इसलिए लेना है क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, तुल्यता संबंध की। ठीक, अब इतनी बात आ गई। अब तुल्यता संबंध का तीसरा पॉइंट क्या होता है, संक्रामक, तो वो भी होना चाहिए। अब उसके लिए क्या हुआ, 1 2 R2 में था, 2 3 R2 में था, तो बच्चों 1 और 3 भी R2 में होगा ही होगा, नहीं होगा तो R2 आपका तुल्यता संबंध सिद्ध नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे संक्रामक के लिए 1,3 और 3,1 को भी कहाँ लेना है, R2 के अंदर। ये बात थी बच्चों पूरी फाइनल। तो अब जैसा आपको मैं कह रहा हूँ, अब R2 को देखो तुल्यता संबंध पूरा आ जाएगा। सुतुल्य 1 1 2 2 3 3, सुतुल्य खत्म। सम्मित क्या होता है कि भैया ए बी है R में तो बी ए, देखो 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 3 1, सम्मित भी आपका यहाँ पर खत्म हो गया। अब क्या बचता है बच्चों, संक्रामक। संक्रामक तो आपको मैंने यहाँ करके बता ही दिया, देखो 1 2 2 3 तो 1 3 आ गया वहाँ, देखो। इसका मतलब क्या हो बच्चों, R2 आपका क्या हो गया, तुल्यता संबंध। ठीक, हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर फिर कि R2 जो है आपका तुल्यता संबंध है।
ठीक है, जैसा आपको मैंने यहाँ पर बताया है। तो बच्चों अब टोटल कुल संख्या कितनी आ गई तुल्यता संबंध की? 2। पहले कौन सी भैया? R1, दूसरी कितनी? R2। सवाल आपका खत्म। और दूसरी बात क्या है बच्चों? 2 तुल्यता संबंध आए R1 R2, उन दोनों में जो कंडीशंस कह रहा था 1 2 2 1 होनी ही चाहिए। देखो 1 2 2 1 1 2 2 1, तो आपका सवाल यहीं पर आके खत्म हो जाएगा। और जो आपको मैं बच्चों ये डिटेल बताता हूँ ये अंदर जाने के लिए, भाई क्या है आखिरकार, क्यों हो रहा है, इसलिए। ठीक है, तो बच्चों आपका जो सवाल था उदाहरण 48 यहीं पर आपके खत्म हो जाएगा। तो आखिरी में बच्चों आपको पता है क्या लाइन लिखते हैं? अतः, ठीक है बच्चों, अतः समुच्चय, इसको हमको ऐसा लिखना होगा। ठीक है बच्चों, क्या? अतः समुच्चय 1 2 3 में, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर कह सकते हैं, मतलब वही लाइन हम ये कहेंगे जो हमें दिखाना था, हम अतः करके वो पूरा पूरा छाप देंगे। ठीक है, 1 2 3 में 1 2 तथा क्या बच्चों 2 1 को, ठीक है बच्चों, ये आपका हुआ अंतर्विष्ट का मतलब उसके अंदर होना चाहिए। आप इसको ऐसे कह सकते हैं अंतर्विष्ट, ठीक है बच्चों, करने वाले, जैसा आप यहां देख सकते हैं, करने वाले तुल्यता संबंध या तुल्यता संबंधों की संख्या। ठीक है बच्चों, तुल्यता संबंधों की संख्या, तुल्यता संबंधों की, ठीक है बच्चों, संख्या कितनी है या कितनी होगी? संख्या 2 है। बस बच्चों आपका सवाल खत्म। ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी कि क्या क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, कैसे कैसे इसको जोड़ना है, क्या चीज़ उसके अंदर आनी चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों अब बात करेंगे इसमें अगले उदाहरण की तरफ। तो बच्चों आप देखेंगे हमारा उदाहरण नंबर कौन सा आ गया? 49, 49 नंबर। अब देखो बच्चों इस सवाल के बाद तो आप कह सकते हो कि हाफ सेंचुरी होने वाली है उदाहरण की। पहले इस क्लास से पहला उदाहरण जब हमने किया होगा, और आज देखो कोशिश करेंगे इस क्लास में सारे एग्जाम्पल को ख़त्म करने की। देखो 49 तक पहुंच गए हम, और सब कुछ वही फलन संबंध, आपकी संक्रियाएं हैं, सब कुछ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, सवाल पढ़ते हैं। मतलब क्या दे रखा है बच्चों? ये कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1 2 अब समुच्चय है, उसमें कितने आपके दे रखे हैं अवयव? 2। 1 2 में आगे क्या कह रहा है? ऐसी द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या केवल 1 है। मतलब कह रहा कि एक समुच्चय आपका 1 2 है। ठीक, इतनी बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा इस समुच्चय के लिए द्विआधारी संक्रिया, वही आपको याद होगा स्टार, स्टार की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये कह रहा जो स्टार है ना, स्टार द्विआधारी संक्रिया, उसकी संख्या केवल 1 है। मतलब इस समुच्चय में जो हमें स्टार दे रखा है वो आपका एक ही बार यूज होगा, वो ये नहीं कि आप अलग अलग ले लो। अभी देखो मैं क्या कहने वाला हूँ, आप उसके बाद देखेंगे। जिसका तत्समक तो भैया 1 है, और जिसमें 2 का प्रतिलोम कितना है? 2 है। मतलब हमें क्या करना है बच्चों? एक संक्रिया का यूज करना है, हम 2 का यूज नहीं कर सकते। इसको आप ये भी कह सकते हैं संक्रिया आपको पता है स्टार होती है। ठीक है, अभी मैं इसको लिखाने वाला हूँ। जो पीछे आपने क्लास देखी होगी उसका कनेक्शन आज वाले सवाल से जोड़ो, टोटल सब कुछ सामने आपके आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मैं क्या कह रहा था बच्चों? फिर संक्रिया का मतलब स्टार, तो स्टार को मुझे एक ही तरीके से यूज करना है, और उसके यूज में बच्चों तत्समक के अवयव तो 1 होगा, और 2 का प्रतिलोम कितना होगा? 2 होगा। अब देखो मतलब ये है कि स्टार का जो संख्या है वो आपकी 1 ही होगी इस केस में जो हमें दे रखा है। समुच्चय दे रखा है, तत्समक अवयव दे रखा है, और 2 का प्रतिलोम कितना है बच्चों? 2। अब हम उसका यूज कैसे करेंगे देखिए साथ साथ। ठीक है, तो यहां आपको बताया बच्चों, हम लिखेंगे हल। बच्चों द्विआधारी संक्रिया जो होती थी, पहले आपको मैं हिंट दे दूं हल्का सा एक कि क्या होता था। जो आपको मैंने बताया था
द्विआधारी संख्या जो हमारी होती थी वो एक फलन होती थी बच्चों। क्या होती थी आपकी? फलन। फलन होती थी, कहां से कहां जाती थी? ए क्रॉस ए से ए की तरफ। ठीक है बच्चों, कहां? चलो इसको मैं आपको साइड में दिखा देता हूं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको समझ में आ जाए बात कि क्या बात यहां पर सवाल में कही जा रही है। तो देखो कुछ ऐसा होता था, जैसे स्टार हो गया आपका, और ये कुछ ऐसा देखो आपको हो सकता है ये लाइन जब मैं लिख रहा हूं तो आपको वो बात याद आ जाए, ऐसा था कुछ फाई। और देखो बच्चों अगर फलन है तो यहाँ पर आप वो लगा दो बस कि फाई सच दैट ए क्रॉस ए से ए की तरफ। ये बच्चों क्या होता था? द्विआधारी संख्या हम कहते थे, एक फलन होती है जो कहाँ से कहाँ जाती है? ए क्रॉस ए से ए की तरफ। अब ए क्या है बच्चों? यहाँ पर ए क्या है? ए है आपका समुच्चय। इस सवाल में आपका ए क्या बन जाएगा आपका बच्चों? 1,2। अब देखो कनेक्शन जोड़ लो बच्चों, कनेक्शन। वहां क्या होता था? ए क्रॉस ए से ए क्या होता था? समुच्चय। तो यहाँ ए के स्थान पर कितना आ गया आपका? 1,2। तो अब मैं बच्चों एक काम ही करूंगा, इस जो हमको पता है बच्चों, देखो जो आपको लिखा है मैंने, इस फॉर्म को या इस रूप को मैं लिखूंगा इस समुच्चय के लिए। सबसे पहला काम हमारा ये है, ठीक है, जो हमें समुच्चय दे रखा है 1,2, इसको मैं बच्चों इस रूप में लिखने वाला हूं, क्योंकि द्विआधारी संक्रिया एक फलन होती है जो ए क्रॉस ए से ए पर जाएगी। तो आपकी शुरुआत सवाल की इस पॉइंट से हो जाएगी। और मैं तो कह रहा हूं अगर ये सवाल बाई चांस पूछा जाए पेपर में, जो भी एक संभव हो, तो अब ये अलग से दिखा सकते हैं कि भैया द्विआधारी संक्रिया एक फलन होती है जो ए क्रॉस ए से कहाँ जाती है? ए की तरफ। बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा काम। चलो बच्चों, तो मैं इसको ऐसे लिखूँ, अब ये ऐसा होगा बच्चों, देखो थोड़ा सा इसमें लिख के बताएंगे आपको इसके अनुसार। समुच्चय, ठीक है बच्चों, समुच्चय क्या दे रखा है? 1,2, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, समुच्चय 1,2 में, ठीक है बच्चों, समुच्चय क्या? 1,2 में वही चीज देखो बच्चों, क्या? द्विआधारी, ठीक है, द्विआधारी संक्रिया, जैसा आपको मैंने बताया भी, देखो वो पूरा लिख के बताएंगे आपको। द्विआधारी संक्रिया बच्चों, द्विआधारी संक्रिया को हमने किससे दिखाया था? स्टार से। ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ पिछले की क्लासों में स्टार बनाए थे वैसे सिंपल, और कहीं पर क्रॉस, तो जो आपको सुटेबल लगे। पर मेरे हिसाब से बच्चों अगर मैं आपको एकदम फ्रेश चीज़ और कहूँ, और मतलब इसमें एक अपग्रेड, जिसे आप कह सकते हैं कि अपग्रेड रूप इसका, वो ये वाला रहेगा बच्चों। ठीक है, क्रॉस और बीच में एक लाइन हॉरिजॉन्टल। 1,2 में द्विआधारी संक्रिया क्या बच्चों? देखो स्टार, मैं इसको कह रहा हूँ ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, स्टार जो है बच्चों इतना हो गया, स्टार ए क्रॉस ए से, देखो मैं इसको ऐसे लिखूंगा बच्चों, क्या? ए क्रॉस ए, देखो आप यहाँ पर 1,2 क्रॉस 1,2। देखिए बच्चों वही चीज आ गई, मैंने क्या कहा? ए के स्थान पर आपका समुच्चय, देखो कि समुच्चय 1,2 में द्विआधारी संक्रिया जो स्टार है वो कहाँ से कहाँ जाएगी? ए क्रॉस ए, देखो 1,2 क्रॉस 1,2 से। बच्चे कहाँ जाते हैं हम इसमें? ए क्रॉस ए का मतलब क्रॉस आ गया, से कहाँ तक? ए पर। तुम क्या लिखेंगे? संक्रिया 1,2 क्रॉस 1,2 से 1,2 में एक फलन है। ठीक है बच्चों, बात मालूम पड़ गई? देखिए कैसे फलन है। आपको मैंने क्या बताया कि भैया जो स्टार होता है द्विआधारी संक्रिया, वो ए क्रॉस ए से कहाँ जाता है? ए की तरफ जाता है, जो फलन होती है। तो ए को मैंने क्या मान लिया भैया? 1,2 समुच्चय को। तो अब ये लाइन क्या बन गई कि भैया समुच्चय 1,2 में द्विआधारी संक्रिया जो स्टार है वो 1,2 क्रॉस 1,2 से 1,2 में एक फलन है। ये तो बच्चों इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम ये भी कहेंगे अर्थात बच्चों, देखो अब मैं अर्थात क्यों लिख रहा हूं आपको बच्चों, अर्थात का मतलब ये पता होगा कि जो मैंने बात लिखी है मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूं। अर्थात का मतलब ये भी होता है, देखो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो मैंने यहाँ पर बात लिखी है मैं इसको इस प्रकार भी कह सकता हूं। अब बच्चों किस प्रकार, देखिए क्या होने वाला है।
आपको मैंने बच्चों A क्रॉस B निकालना बताया था, ठीक है बच्चों, क्या A क्रॉस B, क्योंकि यहां पर किसका यूज हो रहा है बच्चों, A क्रॉस A का मतलब 1,2 क्रॉस 1,2, तो इसका यूज यहां पर हो रहा है किसका, A क्रॉस B का। तो अब मैं ये काम करूंगा, मैं इसका क्रॉस निकालूंगा और तब लिखूंगा कि इसके क्रॉस से 1,2 में एक फलन है। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि यार ये इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। देखिए कैसे, तो बच्चों इतना आ गया आपका। अब वो क्रॉस कैसे निकालते थे आप उसको एक बार और देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या होता था बच्चों, ये A है, ये A है, A क्रॉस से निकालें फिलहाल, ठीक है। 1 को लोगे आप 1 के साथ, 1 को लोगे 2 के साथ, किसकी फॉर्म में, क्रमित युग्म की फॉर्म में, जैसे A कॉमा भी आता था छोटे ब्रैकेट में, ठीक। फिर क्या हुआ, एक बच्चों 1 के साथ आ गया, A 2 के साथ आ गया, बात खत्म, क्योंकि हम इसके आगे जा नहीं सकते जब अवयव भी नहीं है। तब 2 की शुरुआत होगी, 2 जाएगा 1 के साथ, 2 किसके साथ जाएगा बच्चों, 2 के साथ, ठीक है। तो अब देखो क्या बन के आएगा फिर आपका ये A कॉमा 1, ठीक है बच्चों, ऐसे देखो A कॉमा 2, फिर कितना आएगा यहाँ पर आपका 2,1 और ये कितना बच्चों 2,2, ठीक है। मतलब इस बात को मैंने ऐसा लिख के बता दिया, दोनों का मतलब एक ही है। तो अब क्या हुआ, अर्थात ये हो गया से 1,2 में, ठीक है बच्चों, एक क्या है, एक फलन है, जिसकी मैं बात आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, फलन है, ठीक। तो इस सवाल के अनुसार समुच्चय जो दे रखा था, मैंने संक्रिया मान ली स्टार द्विधारी, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, और मैंने कहा कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक एक फलन होगा। पूरी डिटेल आपको मैंने यहाँ पर करके बता दी है, इस प्रकार ही लिखा जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों आगे की। कहना कि उस द्विआधारी संक्रिया में जो हम काउंटिंग करेंगे वो एक ही होगी, वो मतलब ये इसी के लिए काम करेगा, इसी स्टार के लिए, यानी कि मैं कोई अलग से ले लूँ। और आपको ये चीज़ पता होगी द्विआधारी संक्रिया क्या होती थी, प्लस माइनस गुणा भाग, कुछ भी जो सवाल के अकॉर्डिंग हमें गिवन होता था या दिया होता था, आप ये भी कह सकते हैं। तो क्या उसकी संख्या एक ही होगी, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं इस बात को। अब कह रहा है जिसमें तत्समक अवयव एक है, मतलब तत्समक अवयव उस द्विआधारी संक्रिया का एक होगा और 2 का प्रतिलोम कितना होगा बच्चों, 2 होगा। अब मैं इस पॉइंट का यूज करने वाला हूँ, देखो यहाँ पर, तो इतना हो गया से 1,2 में एक फलन है जिसका आप यहाँ लिखिए, देखो ठीक है, जिसका बच्चों क्या तत्समक अवयव आप कह सकते हैं, या तत्समक भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तत्समक अवयव कितना है बच्चों, एक है, जैसा आपको दे रखा है कि उस द्विआधारी संख्या जो है वो एक होगी काउंटिंग में, जिसका तत्समक अवयव एक है। तो मैं उसको यहाँ इसके अनुसार लेके चल रहा हूँ बच्चों कि वो जो द्विआधारी संख्या है वो हमारी स्टार है, ठीक है। और अब देखो क्या होने वाला है कि अगर ये स्टार हमारा द्विआधारी संख्या है तो उसके लिए जिसमें तत्समक अवयव एक है, अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों कुछ फॉर्मूले आपको मैंने फिर पिछली क्लास में लिखाए थे, कुछ फॉर्मूले यहाँ पर यूज़ होने वाले हैं, देखो कैसे कैसे यूज़ होंगे आपके। तो आपको मैं एक हल्का सा हिंट देना चाहूँगा कुछ, जैसा आपको याद है बच्चों A स्टार E बराबर आपका A होता था, मैं इनकी बात कर रहा हूँ बच्चों। E को क्या कहते थे हम, E को तत्समक अवयव, सब कुछ आपको पिछली क्लास में हमने बता रखा है। पहली बात बच्चों मैं एक और लिख के दिखाऊंगा आपको, A स्टार B बराबर E। बच्चों ये 2 फॉर्मूले होते थे हमारे, जहां आपको मैंने कराया था, बहुत सारे सवाल आए थे, बहुत सारे। A स्टार E बराबर A और दूसरा क्या A स्टार B बराबर E। अब आप बोलोगे कि E तो हमको पता है क्या है बच्चों, तत्समक अवयव, ठीक। B क्या है बच्चों, B को बोलते थे प्रतिलोम, B को हम क्या बोलते थे, यहाँ देखिए B को बच्चों हम क्या बोलते थे, प्रतिलोम किसका, A का।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों बी को क्या बोलते थे, प्रतिलोम। देखो आपको मैंने ये चीज़ कही है ना हमेशा, क्या कि जो भी पुराना काम होता है, जैसे हम नई क्लास चला रहे हैं इस समय आप जैसे देख सकते हैं, अब उसमें कोई पिछले का यूज़ हो रहा है तो ये भी हो सकता है कि आपने ना पढ़ा हो, ध्यान में ना हो इस क्लास को देखते हुए, तो तभी मैं साइड बाय साइड उसको लिखने की कोशिश करता हूँ कि वो सवाल से सीधा सीधा कनेक्ट हो जाए आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों इसमें ई का मान हमको पता है, ई क्या होता है, तत्समक अवयव। ई का मान क्या दे रखा है बच्चों, 1। ई का मान हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो अब जरा देखो मतलब ये पॉइंट्स कैसे बनेगा, तब देखो बच्चों ये लाइन सबसे मेन लाइन है बच्चों, यहाँ सवाल का आपका एंडिंग होने वाली है। देखो कैसे, तो अगर हम एक काम में करें बच्चों, इसकी बात करते हैं किसकी, 1,1 की, फिर बात करेंगे 1,2 की। इस प्रकार देखिए कैसे, तो यहाँ से बच्चों 1*1, ठीक बच्चों मैं तीनों लिखता हूँ फिर आपको मैं एक साथ बताऊंगा। 1*2 या क्या बच्चों, 2*1। बच्चों इसके हिसाब से देखो बस, A*E बराबर A होता है, जहाँ E आपको क्या होता है, तत्समक अवयव। कह रहा इस सवाल के लिए तत्समक अवयव आपको 1 लेना है, तो ठीक है मैंने इसको 1 ले लिया। तो अब इसके अनुसार A*E बराबर A होता है, तो 1*A कितना होगा, 1। आगे बच्चों ये क्या पर देखो, 1*2, देखो बच्चों A*E बराबर 1। E आपको क्या दे रखा है, देखो मैं इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, आप इसको ये ले सकते हैं, ये ले लो, ये ले लो और ये ले लो। तो इसके हिसाब से देखो A*E कितना आ रहा है, A आ रहा है, तो 1*1 आ गया, ठीक। फिर 1*2 आ रहा है। और बच्चों मैं चलो एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये दोनों होते थे, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हैं, ये देख लो, ये भी लिख लो, आपके वो देखो ये सब लिखा रखा है, मैंने सब कुछ लिखा रखा है। A*E E*A बराबर A होता है, ये देखो वो आगे पीछे आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें कि भैया ये 1 पहले आ रहा है 2 बाद में आ रहा है, 2 पहले भी आ सकता है 1 बाद में, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। पर दोनों केस में आंसर किसके बराबर, A के, ये चीज़ मेन है। तो बच्चों इसका आंसर भी कितना आएगा आपका, 2, और 2*1 अगर निकालेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा आपका, 2। ठीक, इतनी बात आपकी आगे खत्म हो गई। तो यहाँ से बच्चों अगर हम कहें तो 1*1 1 1*2 2 2*1 2। आपको मैंने कुछ बताया था जब द्विआधारी संख्याएं बताई थी, क्या था कि जो यहाँ पर मान आता है बच्चों, विशेष ध्यान, आपको मैंने तब भी कहा था, अब भी कहा है, जो मान यहाँ आता है बराबर के इस तरफ, संक्रिया यहाँ आ गई बराबर के इस तरफ, वो मान, वो पूरा मान बच्चों उस समुच्चय के अंदर होना चाहिए, चाहे वो समुच्चय आपका प्राकृतिक संख्याओं का हो, वास्तविक संख्याओं का हो, किसी का भी हो। पर यहाँ इतना हाई फाई तो दे नहीं रखा, समुच्चय बस ये दे रखा है आपको 1 2, तो यहाँ देखो 1 2 2 इसके अंदर नहीं है सवाल है, तो बात इसका मतलब एकदम सही हो रही है जो सवाल में हमें कह रहा है। अब बच्चों 1 छूट गया आपका, देखो 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 2 1 आ गया, बच्चों ये छूट रहा है 2,2। अब उसका भी समाधान यहाँ पर कह रहा है कि जिसका तत्समक अवयव तो बच्चों 1 हो, और क्या प्रतिलोम कितना हो उसका, 2 का 2 हो। आपको मैंने अभी क्या बताया, अगर A*B किसके बराबर है, E के, तो B को कहते हैं A का प्रतिलोम। तो यहाँ पर 2 का प्रतिलोम क्या दे रखा है, 2। मतलब अगर मैं यहाँ पर बच्चों A को लेता हूँ 2, तो B को भी मुझे क्या लेना होगा, 2 लेना होगा। देखिए कैसे, देखो तब ये होगा इसमें 2,2 के लिए आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि अब काम किसके लिए हो रहा है बच्चों, 2,2 के लिए। बाकी तीनों तो हमारे यहाँ से आ गए, अब बात किसकी हो रही है, 2,2। तो मैंने इसको क्या लिखा दिया, 2,2 के लिए, ठीक। तो आप इसको फिर यहाँ पर लिख दीजिए, 2 का प्रतिलोम कितना है बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे 2 का प्रतिलोम 2 है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। 2 का प्रतिलोम कितना है, 2 है, वहाँ पर दे रखा है हमें, हमने अलग से कुछ नहीं माना, 2 का प्रतिलोम
2 है। तो बच्चों इसका मतलब ए का मान भी 2 और बी का मान भी 2, तब ये क्या बन जाएगा आपका 2 स्टार 2। और आपको पता है बच्चों अगर ए स्टार बी है, बी किसका प्रतिलोम है ए का, तो उसका मान कितना आता है ई, और ई हमें क्या दे रखा है यहाँ से बच्चों 1, ये देखिए, तो ये आपका कितना आ जाएगा 1। तो सारी बात जो थी वो यहाँ पर आके बच्चों सिद्ध हो गई। और द्विआधारी जो आपको मैं संक्रिया कह रहा हूँ, और बीच में मैंने हो सकता है संख्या भी कह दिया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। तो द्विआधारी संक्रिया जो हमें यहाँ पर हमने मानी थी कि भैया ये यहाँ से यहाँ तक एक फलन होगा, इसमें अवयव इसके ऐसे होंगे, ठीक है, और जिसका तत्समक अवयव 1 होगा। तो अब देखो बच्चों तत्समक अवयव 1 था, तो उस 1 को लेके मैंने सबको देखा कि भैया 1 स्टार 1, 1 स्टार 2, 2 स्टार 1, सबके मान कैसे आ रहे हैं इसके अनुसार ए के बराबर। तो यहाँ तक बात हमारी सही हो गई। अब एक आपका क्रमित युग्म शेष बच गया था 2,2। अब इसके लिए क्या था कि भैया 2 का प्रतिलोम 2 है, तो वो भी बात हमारी सिद्ध हो गई, क्योंकि ए स्टार बी क्या होता है बच्चों ई, बी होता है ए का प्रतिलोम। तो देखो 2 स्टार 2, तो इसका मान कितना आएगा बच्चों, पक्का 101% 1 आएगा, ठीक है। अब देखो वही बात बच्चों, 1 ये आया, 1 क्या समुच्चय के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात सिद्ध हुई कि द्विआधारी संक्रिया जो है यहाँ पर आपको जो मैंने बताया कहाँ से कहाँ जा रही है, उसका तत्समक अवयव अगर क्या हो 1 हो, 2 का प्रतिलोम कितना हो बच्चों 2 हो, तो वो द्विआधारी संक्रिया जो होती है वो गिनती में अगर गिनती करें तो 1 ही है वो, और वो 1 कौन सी है जिसको मैंने इस प्रकार परिभाषित कर रखा है। तो यहीं पर आके बच्चों आपका सवाल उदाहरण नंबर 49 खत्म हो जाता है, ठीक है। तो हम आखिरी लाइन क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर फिर, अतः, ठीक है बच्चों, क्या अतः द्विआधारी, ठीक है, अतः द्विआधारी, यहाँ इतना हो जाएगा बच्चों, संक्रियाएं या उनकी संख्या, संक्रियाओं की संख्या, ठीक है बच्चों, 1 है, 1 है। वो कह रहा है संक्रियाओं की संख्या, मतलब संख्या का मतलब 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता था, पर 1 के लिए ये पूरी की पूरी बात बच्चों यहाँ आके सिद्ध हो जाती है कि भैया 1 स्टार 1, 1 स्टार 2, सारे के सारे निकाले मैंने आपके सामने, आप देखिए, और वो सारे अवयव जो थे 1, 2, 2, 1 किसके अंदर है, समुच्चय के अंदर। तो यहाँ आपकी बात खत्म हो गई कि भैया वो द्विआधारी संक्रिया जो है आपकी 1 है बस वो, ठीक है। अब बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या है आपका। आइए उदाहरण 50, जो आपसे मैं कह रहा था अभी हाफ सेंचुरी वाला सवाल, अब आ गया आपके सामने, ठीक है। देखते हैं क्या है, कह रहा है बच्चों तत्समक फलन। अब ये सवाल बच्चों उसका आ गया फलन का, देखो फलन का तो पीछे भी था, पर ये पूरा वही आ गया आपका, आप कह सकते हैं आच्छादक वाला सवाल, एक ही आच्छादक वाला सवाल आपके सामने पेश हो गया। देखो तत्समक फलन आप देख सकते हैं बच्चों, तत्समक फलन वो कह रहा IN, सब कुछ बता रखा है पिछली क्लासों में, बार बार हम कहते रहते हैं, कहते रहेंगे, ये बात पीछे से कनेक्शन जुड़ता है सबका कहीं ना कहीं, चैप्टर वाइज तो जुड़ेगा। हो सकता है नया चैप्टर मैं जब स्टार्ट करूं, आपका नया चैप्टर जो है तो उसमें ये चीज़ आए पर ज़्यादा ना आए, पर इससे विविध प्रश्नावली तो है, तो 101% आएगा ही आएगा, पक्का है। चलो आगे बात करते हैं। तत्समक फलन IN कहाँ से कहाँ जा रहा है आप देख सकते हैं, N to N, N का मतलब आपको मैंने को कितनी बार बताया है, क्या होता है आप बच्चों, N प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब वो शुरुआत कहाँ से होगी इसकी बच्चों, 1 से चलती आएगी, 2, 3, 4, 8, 10, आगे बढ़ते हैं। ये भी दे रखा है बच्चों, उसको परिभाषित कर रखा है ने IN ब्रैकेट में x किसके बराबर है बच्चों, x के, IN x दे रखा है x, और बच्चों साइन आपको पता है किसका होता है, फॉर एवरी, प्रत्येक के लिए, मतलब n के समस्त मानों के लिए
आई एन एक्स बराबर एक्स हमें दे रखा है या परिभाषित कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा सिद्ध कीजिए कि यद्यपि आई एन आच्छादक है। ठीक है बच्चों, क्या बात कर रहा हूं कि जो हमें आई एन एक्स की बात दे रखी है फलन की तत्समक की, वो कह रहा आच्छादक तो है, पर आगे क्या हुआ, निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित फलन आई एन प्लस आई एन, मतलब कह रहा आई एन तो है भैया आच्छादक, यहाँ देखो उसको भी हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, कह रहा आई एन तो बच्चों हमारा क्या है आच्छादक है, पर क्या हुआ जब इसने आई एन को आई एन में प्लस कर दिया, मतलब आई एन प्लस आई एन, एन टू एन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आच्छादक नहीं होगा। और आई एन प्लस आई एन को बच्चों कैसे कर रखा है परिभाषित, वो भी देखो उसने बता रखा है। ये देखो आई एन प्लस आई एन ब्रैकेट के अंदर बंद एक्स बराबर आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स। आप यहाँ देखिए देखो साथ साथ, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आई एन एक्स प्लस आई एन एक्स में तोड़ दिया। अब आई एन एक्स का मान बच्चों वहाँ देखो सवाल में आप देखना, आपकी बात बुक से उसमें और तसल्ली से आपको कवर हो जाएगा। एक्स दे रखा है तो एक्स प्लस एक्स हो गया बच्चों, ये कितना 2x। तो अब पूरी सवाल का एक सूक्ष्म रूप भैया, एक था आई एन तत्समक फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है एन टू एन, वो कह रहा वो तो आच्छादक है, पर जब मैंने आई एन प्लस आई एन कर दिया वही एन टू एन, तो वो आच्छादक नहीं है। बस इतनी सी बात है सवाल में कि आई एन तो है, पर जब इसको जोड़ेंगे तो आपका आच्छादक नहीं आएगा। अब उसको हम आपको करके बताएंगे देखो आच्छादक। और आपको याद होगा बच्चों, जब भी आच्छादक मैंने दिखाए हैं आपको, तो उसमें थोड़ा सा फिगर सा बनाया है, कुछ मैंने अवयव माने हैं, और फिर ये कहा है देखो बच्चों ये तो प्रतिबिंब बना रहे हैं और ये नहीं बना रहे हैं, तो आच्छादक नहीं होगा या होगा। तो उसी प्रकार से हम इसको भी देखो आपको करके बताते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका 50वां नंबर आ गया। जैसा आपको मैंने कहा था हाफ सेंचुरी पूरी हो गई आज। बच्चों में क्या दे रखा है तो उसको तो नोट करेंगे। देखो आई एन दे रखा है, जैसा आप देखेंगे सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका एन टू एन। ठीक, अब आगे क्या हुआ बच्चों, परिभाषित किससे हो रखा है उसको भी मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, आई एन एक्स। ठीक है, बराबर किसके है एक्स के, जैसा आप देख सकते हैं जहाँ पर एक्स किसके अंदर आ रहा है आपका एन के। ठीक है, तो बच्चों पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ठीक है, इसकी आच्छादक की, इसको मैं आपको दिखा के बताऊँगा आच्छादक क्या होता था। प्रांत सह प्रांत जैसे होता है ए टू बी करके, सह प्रांत का सारे अवयव प्रतिबिंब होने चाहिए प्रांत के अवयवों के। एक अवयव छूट गया आपका कहाँ बच्चों सह प्रांत में, तो आपका क्या हो जाएगा वो आच्छादक नहीं होगा। तो अब मैं देखो फिलहाल इसकी बात करता हूँ, फिर मैं बात करूँगा बच्चों उसके दोनों सम वाली, वो करेंगे इसके बाद। ये देखो बच्चों इसका मैं आपको एक हल्का सा बनाता हूँ, कोई फिगर है, कोई फिगर से एक आइडिया हो जाता है कि भैया क्या क्या है आखिरकार, कि क्या मतलब है इस बात का। ये हो गया बच्चों प्रांत सह प्रांत, ये देखो प्रांत और सह प्रांत। मैं चलो उसको यहाँ पर एक बार और लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये हो गया प्रांत और ये मैं आपके सामने और लिख देता हूँ। देखो आपको मैं बता रहा हूँ हमारी पूरी कोशिश होगी, पूरी यहाँ वहाँ जहाँ से किसी भी तरीके से जो चीज़ हम कह रहे हैं वो बात आपके समझ में आ जाए उस चीज़ को देख के कि भैया क्या चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रांत सह प्रांत, तो बच्चों आपको मैंने बताया जो जहाँ से शुरू होता है फलन, जैसे यहाँ एन हो रहा है ये होगा प्रांत, जहाँ ख़त्म हो रहा है वो क्या है आपका सह प्रांत। तो हम इसको बच्चों ऐसा करेंगे, फिर देखो यहाँ पर ये करेंगे n और ये भी क्या कर देंगे आपका n, ये ऐसा होगा देखो भी। ठीक है, और ये ऐसा आगे देखो फलन की बात कर रहा, अब यहाँ देखो ये हम इसको ऐसा कर देंगे। आपने बच्चों जो सवाल आपको मैंने बताया थे उसमें फलन होता था एफ जी एच, कुछ भी मोस्टली एफ आ गया जी आ गया या ज़्यादा से ज़्यादा एच आ गया। यहाँ पर क्या है एफ जी एच नहीं है, यहाँ आपको दे रखा है आई एन। यहाँ क्या दे रखा है बच्चों आपको आई एन। तो आप यहाँ पर ये करेंगे देखिए ऐसे करके आई और एन, क्योंकि जैसे वहाँ होता था एफ सच दैट ए टू बी, तो मैं लिखता था ए यहाँ पर बी वहाँ पर और एफ लिखता था वही एरो के साथ कि भैया एफ है। तो एफ के स्थान पर क्या आ रहा है आई एन,
ए के स्थान पर एन, बी के स्थान पर एन। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। एन क्या है बच्चों, हमें एन क्या दे रखा है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या होती है संख्याएं, आपको मैंने क्या बताया, 1 2 3 4 सारी की सारी प्लस में आएंगी, जीरो नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, भिन्न नहीं आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा प्रांत है उसमें भी अवयव क्या होंगे आपके, प्राकृतिक संख्याओं के। एन भी क्या है आपका, सहप्रांत है, तो वो भी क्या होगा आपका, प्राकृतिक संख्याओं का। तो अब मैं देखो क्या करने वाला हूँ, आप यहाँ देखना, 1 2 3 4। बच्चों देखो आपको फिर मैं बताऊँ, मैं हमेशा ना नंबर लिखने के बाद वो लगाता था डैश डैश, कि भैया बहुत सारे नंबर आएंगे, हम तो बस ये जांचने के लिए करते हैं कि यार ये चीज़ सिद्ध होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो मैं बच्चों यहाँ भी डैश लगाना चाहूँगा कुछ ऐसी, बस जितने भी हम इसमें ले सकते हैं ऐसी। बच्चों ये भी तो उसका समुच्चय है, किसका, आपका प्राकृतिक संख्याओं का, प्रांत सहप्रांत। इतनी बात आपकी खत्म हो गई। अब यहाँ आओ बच्चों, यहाँ पर देखो मैं बार बार उसी पॉइंट्स को यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ जो मैं आपको कराता था वहाँ पर। ठीक है, आई एन एक्स बराबर क्या दे रखा है आपको, एक्स। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, आच्छादक की। तो देखो मैं ऐसा करूँ, देखो आच्छादक के लिए। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया आपका, आच्छादक के लिए। आप देखिए जरा, पहले मैं आपको ये जांच करके बता रहा हूँ कि आई एन जो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि यद्यपि आई एन आच्छादक है, ये उसकी बात हो रही है, प्लस वाला काम होगा इसके बाद में। ठीक है बच्चों, यहाँ देखो आच्छादक के लिए। अब देखो यही फिगर आपको यहाँ पर बन गया इसका, ये हम काउंट करेंगे इसको। अब देखो मैं क्या करता था, आपको याद आ जाएगा तुरंत, यदि x बराबर, ठीक है बच्चों, आच्छादक के लिए हम ये काम किया करते थे जब सवाल वहाँ पर पीछे आए थे। अब हम क्या मानेंगे बच्चों, x का मान मानेंगे। ध्यान से सुनना, देखो एक बार फिर सवाल आ रहा है इसलिए कह रहे हैं। x का मान जो मानेंगे वो हम मान लेते हैं बच्चों प्रांत का। x का मान, एक बार और फिर रिपीट करूँगा, x का मान आप जांचने के लिए जो रखोगे वो रखोगे प्रांत का। अगर देखो फिलहाल तो ये दोनों एक जैसे हैं, कहीं यहाँ पर आपका आ गया n, वहाँ आ गया r, और आपने ले लिया x को -1, पूरा सवाल ही गलत, आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर x का मान, इसका मतलब कहाँ से, प्रांत का। तो बच्चों देखो यदि x बराबर, मैंने एक दो नंबर आपको मान के दिखाता हूँ मैं, एक तब, ये देखो इसको ऐसा कर दो कोई दिक्कत नहीं है, तब देखो क्या होगा। तो x का मान बच्चों हम एक कहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और ये भी आपको याद होगा, देखो कहाँ रखते थे हम ये मान, यहाँ पर। तो बच्चों ये कुछ ऐसे नहीं आ जाएगा आपका, ये IN1 बराबर 1, जैसा आप देख सकते हैं। x को मैंने क्या रखा, 1। अब फिर देखो आपको याद आएगा, जो ब्रैकेट के अंदर होता है अब या वो होता है प्रांत का, और जो आता है बच्चों यहाँ पर, जो आपका यहाँ देखेंगे आपका जो मान आ रहा है, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, वो मान किसका होता है, सहप्रांत का। वो मान किसका होता है बच्चों, सहप्रांत का। और हम इसको कैसे बोलते हैं कि भैया जो प्रांत का अवयव 1 है वो सहप्रांत के अवयव 1 से जुड़ेगा, मतलब एक से कनेक्ट होगा। ये ऐसा होता है कुछ, पूरा प्रोसेस ऐसा होता है कि भैया एक से जुड़ जाएगा। ठीक है, और लेते हैं बच्चों एक दो जरा। यहाँ पर मैंने बच्चों क्या किया, देखो जरा 2 ले लें तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा। अगर बच्चों जैसे मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, 3, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ भी डेटेस लगा सकते हैं कि 4 5 6 7 कुछ भी लेते रहो, लाख 2 लाख। अब सिंपल सी बात है, लाख 2 लाख इसके अंदर तो आएगा है नहीं, तभी डेटेस लगाते हैं कि भैया इसी प्रकार हम और ले सकते हैं। ठीक, अब क्या हुआ, IN1 बराबर 1। आपको मैंने क्या बताया कि 1 जो ब्रैकेट के अंदर है IN1, ठीक है, वो जो नंबर दे रखा है किसके बराबर आया, आपके 1 के। तो मैंने क्या बताया, 1 जुड़ेगा 1 से, मतलब प्रांत का 1 जुड़ेगा आपका सहप्रांत के 1 से। ऐसे ये देखो IN2 कितना आया बच्चों, यहाँ पर 2, तो ये जुड़ गया बच्चों। 3 3 आएगा, 4 4 आएगा, और भी आएंगे बच्चों, जो सब जुड़ते जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सहप्रांत के सारे अवयव, आप चाहो तो देखो यहाँ पर
सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब किसका बन रहे हैं? प्रांत के अवयवों का, कोई भी नहीं छूटेगा। देखो 1 2 3 4 और भी आएंगे, सबके सब प्रतिबिंब बन जाएंगे किसके? प्रांत के अवयवों के। तो ये केस किसका होता है? आच्छादक का। तभी तो वो कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि आयन आच्छादक होगा, ये था इसका रीजन पूरा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर? आपको याद होगा, देखो मैं इसके साथ ये लिखा देता हूँ आपको ना साइड में कहीं, कि सह प्रांत, ठीक है, सह प्रांत के सभी, ठीक है बच्चों, क्या? सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब, जैसे आपको मैं दिखाया करता था, प्रतिबिंब, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के, ठीक है, प्रांत के किसी ना किसी, आप इसको ऐसे भी लिख दो, एक ही मतलब है दोनों का, इसमें कोई नयापन नहीं है, किसी ना किसी, ठीक है बच्चों, क्या? किसी ना किसी अवयव के, ठीक है, किसी ना किसी अवयव के। मैंने क्या लिखा है बच्चों? सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब होंगे प्रांत के किसी ना किसी अवयव के। जैसे कि मान लो मैं बात कर रहा हूँ प्रतिबिंब 2 की, भैया 2 किसका प्रतिबिंब है? 2 का। 3 किसका हो रहा है? 3 का। तो किसी ना किसी अवयव का तो हो रहा है प्रतिबिंब। तो किसी ना किसी का मतलब ये है कि अगर मैं 4 की बात बोल रहा हूँ, भैया 4 किसका प्रतिबिंब है? भैया 4 का है। 5 किसका है? 5 का है। तो किसी ना किसी का हो रहा है प्रतिबिंब प्रांत के अवयवों में से, ठीक है। ये केस किसका हुआ? मतलब सह प्रांत में हर अवयव प्रतिबिंब होंगे, इसके अनुसार जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और होंगे तो फलन क्या होगा? आच्छादक, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अतः जो है बच्चों क्या? आयन जिसकी बात कर रहे हैं आच्छादक है। हम इसको ऐसा लिख दें बच्चों, अतः आयन आच्छादक है। तो आप ये भी कह सकते हैं, इस सवाल का मैंने अभी जो भी काम किया है फर्स्ट पार्ट खत्म किया है बस। आप ये भी कह सकते हैं कि अब तक जो काम हुआ है फर्स्ट पार्ट हुआ है कि भैया आयन को मैंने दिखा दिया कि वो हमारा आच्छादक है। अब बात करते हैं उसके प्लस वाले पार्ट्स की, जो मैं आपको यहाँ कहने वाला था, ये वाला कि आयन प्लस आयन को जब जोड़ा तो वो आच्छादक नहीं आएगा। अब देखिए कैसे नहीं आएगा भैया। तो बच्चों इसको मैं यहाँ पर करता हूँ आपको अलग से, ठीक है। यहाँ देखिए, तो हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे देखिए बच्चों, आयन प्लस आयन कुछ ऐसा तो था, और बाहर क्या आ रहा है बच्चों यहाँ पर? x, और पूरे का मान कितना आ रहा है? 2x, जैसा हमें सवाल में दे रखा था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इसको दिखाएंगे कि ये आच्छादक नहीं है। अब इसकी बात करते हैं। तो बच्चों मैं इसका भी फिगर आपके लिए तैयार करके दिखाता हूँ। ये देखो, सही है, ये ऐसा आएगा। और बच्चों वो यार है इसमें n to n, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब ये भी n होगा और ये भी क्या होगा आपका? n। और बच्चों एरो पर क्या आएगा? क्या आएगा एरो पर? वो आता है जो फंक्शंस की जगह आ रहा है। यहाँ फंक्शंस की जगह आप देखेंगे क्या आएगा यहाँ पर? आयन प्लस आयन। तो आपको यहाँ पर ये लिख के दिखाना पड़ेगा कि भैया ये आयन प्लस आयन है जो हमें दे रखा है, ठीक है। और बच्चों ये भी n क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो हम इसको ऐसे बोलेंगे भैया 1 2 3 4, और डैश में वही जैसा आपको मैंने बताया बहुत सारे अवयव इसमें आ सकते हैं। यहाँ भी कितना आएगा आपका? 1 2 3 4, मैंने इसको डैश में इतना छोड़ दिया, ठीक। इतनी बात हो गई। अब जैसा मैंने अभी आपको बताया है या से पिछली क्लासों में, वही काम यहाँ पर हम रिपीट दोबारा करने वाले हैं। क्या होगा देखो, x का मान बच्चों हम यहाँ पर रखते हैं इस पूरे में, ठीक है। और x का मान किसका होता है? प्रांत का। और जो आता है बराबर के इधर रखने पर जो आता है वो किसका होता है? सह प्रांत का। तो हम क्या करेंगे, आप यहाँ देखिए, यदि बच्चों क्या x बराबर 1 तब, ठीक है, तब देखते हैं बच्चों क्या आया? आयन प्लस
आई एन, देखो मैं इसको ऐसे तो बोलूँगा आई एन प्लस आई एन और ब्रैकेट में एक, इसका मान देखते हैं क्या आता है। ठीक है, आई एन प्लस आई एन ब्रैकेट में एक का, ये आएगा बच्चों 2, 2 गुणा 1, 2 आ गया। एक और ले लेते हैं चलो, आई एन प्लस आई एन, और बच्चों मैंने क्या ले लिया x को 2, तो ये आपको पता है कितना हो जाएगा, ये 2 गुणा 2 का मतलब कितना यहाँ से बच्चों 4, और आपको देखो फिर वही बात डैश डैश में हम और भी ले सकते हैं, पर इसी से आपका आंसर आ गया, इसी लाइन से आपका आंसर आ गया। बस 2 पॉइंट्स को मैंने चेक करने पर लिया, 1 और 2 पर, इसी से आपका आंसर आ गया। देखो कैसे, आई एन प्लस आई एन ब्रैकेट में 1 बराबर 2, क्या बताया आपको, ब्रैकेट के अंदर का मान किसका होता है, प्रांत का, बराबर के इधर आता है होता है सह प्रांत का, और क्या कहते हैं कि भैया 1 को जोड़ो 2 से, 2 को जोड़ो 4 से। देखो बच्चों कैसे, बच्चों 1 के लिए कितना आ रहा है 2, ये देखिए देखो 1 के लिए कितना आ रहा है 2, 2 के लिए बच्चों कितना आ रहा है 4, 2 के लिए कितना आ रहा है आपका 4, 3 रखेंगे बच्चों तो 3 के लिए कितना आएगा, आप यहाँ देखिए 3 दूनी 6, तो यहाँ पर जो 6 का कनेक्शन होगा बच्चों, जैसे इसको मैं यहाँ मान लेता हूँ, देखो इसके अनुसार मैं ले लेता हूँ, ये मान लो ये 6 है और ये आपका 8 है, क्योंकि इसी के अनुसार में पूरा और क्लियर हो जाए। 3 के लिए बच्चों जैसे मान लो ये 6 आ गया, 4 के लिए कितना आ गया 8 आ गया। एक फिलहाल की बोलिए बात आप समझो बस, कि ऐसे यहाँ पर क्या होगा, 5 के लिए 10 आएगा, 6 के लिए वहाँ 12 आ जाएगा, 7 के लिए 14 आएगा, ये तो होगा। ठीक, अब क्या हुआ, आओ सह प्रांत पर, क्योंकि आच्छादक है या नहीं है किसको देखने से मालूम पड़ता है बच्चों, सह प्रांत को। एक भाई बच्चों एक का क्या होगा, किसका है प्रतिबिंब, किसी का नहीं है भैया। तीसरा नंबर 3 आ रहा है एन के अंदर सह प्रांत में, कहाँ है, किसका प्रतिबिंब है, नहीं है। 5 आएगा, 7 आएगा, 11 13 17 कहाँ है, किसके हो रहे हैं प्रतिबिंब, किससे कनेक्ट हो रहे हैं, वो प्रांत के किसी अवयव से कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए नहीं हो रहे हैं, नहीं होंगे तो आच्छादक नहीं होगा आपका। बस सवाल आपका यहाँ खत्म, इतनी सी बात है। तुम क्या लिखेंगे बच्चों, फिर आपको बताइए कि सह प्रांत, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के, ठीक है, सह प्रांत के सभी अवयव, ठीक है बच्चों, क्या सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बच्चों नहीं है, किसके, प्रांत के, प्रांत के अवयवों के। ठीक है बच्चों, प्रांत के अवयवों के। और बच्चों मैं तो बोलूँगा यार ब्रैकेट में आप ये भी लिख दो सभी, क्योंकि आपको मैंने ये बात कही है, फलन तभी होगा जब प्रांत का हर अवयव कनेक्ट होगा। खुदा ना खास्ता आप ये समझो कि प्रांत में कोई अवयव छूट गया बच्चों, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ 10 जो है यहाँ 10 लिखा हुआ, इससे कनेक्ट नहीं है, तो फलन ही नहीं होगा वो, मतलब प्रांत के सारे अवयव कनेक्ट होंगे इससे, किससे, सह प्रांत के अवयव से, सारे के सारे एक भी नहीं छूटेगा। तो इसका मतलब ये है कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रतिबिंब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो हमने क्लियर कर दिया कि प्रतिबिंब सारे अवयव नहीं हो रहे हैं, किसके, प्रांत के अवयवों के। और ब्रैकेट में सभी तभी दिखाया है मैंने, क्योंकि यहाँ पर अगर मैंने ये बात बच्चों ऐसे लिख दी कि प्रांत के अवयवों के, तो आप तो ये समझेंगे अरे इनकी की बात कर रहे हैं, कुछ छूट रहे हैं ना। प्रांत में तो सारे अवयव कनेक्ट होते हैं सह प्रांत के अवयव से। हाँ यहाँ छूट सकता है, देखो यहाँ छोटा जो प्रतिबिंब नहीं है तो भैया आच्छादक नहीं है। अगर सारे के सारे आ गए प्रतिबिंब तो आच्छादक हो गया, बात खत्म। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे बच्चों फिर उसमें आखिरकार, अतः आई एन प्लस आई एन, देखो बच्चों पूरा लिखना होगा, आई एन प्लस आई एन और ब्रैकेट में x बराबर x, जो हमें फलन दे रखा है इस प्रकार से परिभाषित, आच्छादक नहीं है। बस बच्चों ये ठीक है, तो आपका ये सवाल यहाँ खत्म हो जाता है। आच्छादक क्या है बच्चों, नहीं है,
क्योंकि इसमें बहुत सारे अवयव छूट रहे हैं बच्चों, 1, 3, 5, 7, 11, 17, 18, 21, 23, 27 सब कुछ। तो वहाँ मैं तो बहुत सारे छूट गए, एक भी छूट गया तो भैया अच्छा तक नहीं हो। बस यहाँ पर आपका सवाल खत्म हो गया। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है वो आगे बच्चों। उदाहरण आपका 51, और जितना मेरा एक नॉलेज है बच्चों आप देखेंगे एनसीईआरटी के बुक्स में, ये आपका विविध प्रश्नावली से जो संबंधित उदाहरण है उसका ये आखिरी सवाल है। ठीक है बच्चों, ये क्या है उसका आखिरी सवाल, आप देखेंगे जरा, उससे आपको और आइडिया हो जाएगा। तो बच्चों क्या है, देखो उदाहरण 51, सवाल को देख लें कि एफ एक्स तो है बच्चों साइन एक्स, ठीक, द्वारा प्रदत्त फलन, मतलब एफ एक्स बराबर साइन एक्स, करेक्ट, कोई हमारा फलन है तो कहीं ना कहीं से पक्का जाएगा। कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, देखो 0,π/2, आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों ये क्या है 0,π/2। बच्चों ब्रैकेट कैसा लगा हुआ है, क्लोज्ड, बड़ा वाला जो होता है, ठीक है, आगे से आर की तरफ, मतलब फलन जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है 0,π/2 जो क्लोज ब्रैकेट में है उससे आर की तरफ। आर आपको हमने बता रखा है क्या होता है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, और जी एक्स हमें दे रखा है कॉस एक्स, आप वहाँ दे सकते हैं, और वो भी बच्चों कहाँ से कहाँ जा रहा है 0,π/2 से आर की तरफ, मतलब दो फलन है बच्चों, कौन कौन से, एफ एक्स जी एक्स, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं 0,π/2 क्लोज ब्रैकेट्स, मैं इसको आपको बताऊंगा देखो एक बार और, से आर की तरफ। आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय पर विचार कीजिए। विचार का मतलब वही डिस्कस करना है कि क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब ये होता है। और बच्चों क्या दिखाना है विचार करने के बाद कि भैया एफ और जी तो एक ही है, एफ और जी क्या है बच्चों एक ही, पर जब दोनों का हम प्लस करेंगे तो एक ही नहीं आएगा। एक ही बच्चों क्या हुआ करता था आपको याद आ जाएगा तुरंत, देखो सवाल को करने से पहले कि भैया प्रांत का एक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से जुड़ा हो, मतलब ऐसा ना हो कि भैया प्रांत के दो अवयव एक से जुड़े हों, वो नहीं होगा, आपका एक से कनेक्ट हमारा होना चाहिए। दूसरी बात आपको मैंने ये भी कही थी कि भिन्न भिन्न अवयव जो किसके होंगे, प्रांत के, अगर सह प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़े हैं, वही तो बात हो गई। एक से मान लो जैसे कि एक है बच्चों, कोई एक जुड़ा है 2 से, 3 जुड़ा है 5 से, तो नंबर अलग अलग प्रांत के और उसके भी अवयव सह प्रांत के अलग अलग। तो अगर ऐसा है तो आपका एक ही हो जाएगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर ऐसा आ गया कि 2 के लिए 1 नहीं होगा, अभी आप देखो क्या होने वाला है, सब कुछ आपको कहाँ बता रखा है, सब इससे पिछली क्लासों में, ठीक है। तो हम बच्चों पहले बात करेंगे यहाँ पर, इसको हल करते हैं, आप देखिए। और जो अभी मैंने कुछ कहा था आपको कि कुछ मैं आपको बताऊंगा ब्रैकेट्स के बारे में, जैसे ब्रैकेट्स है तो बच्चों मैं इसको ब्रैकेट्स को यहाँ बता देता हूँ साइड में, ठीक है, यहाँ हमारा सवाल आ जाएगा इतने में। ये देखिए बच्चों, ये देखो, मान लो बच्चों अगर कुछ ऐसा दे रखा है, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ अलग से कुछ, वो तो हमें दे रखा है 0 से π/2, मैं आपको बता रहा हूँ 0 से पाई के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर। अब मैंने क्या बताया आपको, जैसे लिखा हुआ बच्चों 0,π, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, किसके अंदर है, बड़े ब्रैकेट के अंदर, किसके अंदर है बच्चों, बड़े ब्रैकेट के अंदर। तो इसका मतलब क्या होता है, जबकि आपको मैं बता चुका हूँ बच्चों, देखो अगर मैं x लेता हूँ इसके अंदर, चलो मैं इसको भी आपको बताता हूँ, देखो ऐसे x बिलोंग्स टू, मैंने क्या ले लिया बच्चों 0,π, x को मैं कहाँ ले लिया 0,π के अंदर। तो x को मैं लिखूंगा कैसे, मतलब कैसे लिखा जाएगा कि भैया 0 है, पाई है, क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखो ऐसा होता है, जो बच्चों x होगा वो 0 से बड़ा होगा या बराबर, मतलब आप ये समझ लो कि अगर ब्रैकेट आपका बड़ा है तो आपको बराबर का साइन लगाना पड़ेगा, नहीं लगाया आपका सवाल गलत हो सकता है। ऐसे मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ, ये ऐसे ये पाई कि अगर कोई x नंबर क्लोज इंटरवल, देखो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में क्लोज इंटरवल में है, तो x या तो 0 के बराबर होगा इसके अनुसार, या पाई के, या उसके बीच में 0 और पाई के, मतलब 0 से बड़ा और पाई से छोटा। अब इसका यूज हम यहाँ कर लेंगे, देखिए कैसे।
तो बच्चों में पहले क्या दे रखा है उसको लिख लें यहाँ पर। देखो एफ एक्स हमें दे रखा है कितना है ये साइन एक्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं ये लिखना चाहूँगा एफ सच दैट कितना है, जैसा आपको मैंने बताया अभी 0 से π/2 r। और बच्चों दूसरा क्या है जी एक्स, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे जी एक्स हमें दे रखा है cos x, ठीक है। और जी सच दैट ये कितना है आपका 0, π/2 से कहाँ पर r। तो ये कह रहा है बच्चों कि जो हमारा f और g है वो आपका एक एक ही है, बस जब प्लस करेंगे तो आपका एक एक ही नहीं आएगा। तो अब जब देखो मतलब बच्चों थोड़ी सी हम इसमें जांच पड़ताल कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैं बच्चों देखो उस जांच पड़ताल को आपको थोड़ा सा साइड में बताने की कोशिश करूंगा। मैं पहले साइड में बच्चों, ठीक है, इसको बताने की मैं आपको पहले कोशिश करूंगा। जैसे ही आपने इस कोशिश को देख लिया मेरी, सवाल आपका वहीं खत्म। देखिए क्या एक एक के लिए आपको क्या बताया था, प्रांत के अलग अलग मान के लिए सह प्रांत के अलग अलग मान आने चाहिए। आप ये भी कह सकते हैं भैया कि भैया जैसे कि मतलब एक जैसे ना हो जाए, ठीक है, मतलब एक जुड़ाओ एक से और अलग अलग। देखिए कैसे, यहाँ बच्चों आपको मैंने देखो अभी देखो सवाल खत्म किया था इससे पहले आयन वाला। मैंने क्या कहा था, जो अंदर होता है बच्चों ब्रैकेट के, ठीक है, वो होता है प्रांत का अवयव, और जो बराबर के इधर आता है पूरा सॉल्व करने पर वो होता है सह प्रांत का, ठीक। एक्स, अच्छा बच्चों ये कहाँ से कहाँ जा रहा है 0, π/2 से r, मतलब ये जो दे रखा है ये क्या है बच्चों आपका प्रांत, r क्या हो गया आपका सह प्रांत। ये तो जो आपको मैंने बताया आज बताया ऐसे, पिछली क्लास में आप चाहो तो देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो बच्चों और क्लोज इंटरवल क्या है वो भी आपको मैंने बता दिया कि कोई अगर मैं इसमें वैल्यू लेता हूँ तो या तो 0 होगी या उसके बीच में या बराबर, ठीक है। अब देखो क्या होगा, तो यहाँ बच्चों 0 π/2 है। देखो मैंने ये काम किया बच्चों, x1 मान लिया 0। देखिए बच्चों ज़रा पहले ध्यान से, x1 मतलब मैं जांच कर रहा हूँ पहले एक नंबर से, और वो नंबर मेरा क्या है 0। तो बच्चों मैंने x1 को क्या ले लिया 0। यहाँ देखो चलो बच्चों और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों दोनों देख लेते हैं f(x) और g(x), क्योंकि दोनों में फंक्शन एक 0, π/2 से कहाँ जा रहा है r की तरफ, दोनों एक है, दोनों को टेस्ट करेंगे। देखो x1 को बच्चों मैंने क्या ले लिया जैसे 0, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा f0, x1 को मैंने क्या रख दिया 0, बराबर कितना बच्चों साइन 0। और आपको पता है ये साइन कॉस टेन कॉसेक कॉट, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का बच्चों मान कितना होता है 0। बच्चों एक और देखो, अब मैंने x1 को ले लिया कितना बच्चों देखो 0 ले लिया, अब मैं ले रहा हूँ π/2। अब मैंने बच्चों क्या ले लिया π/2, तो f π/2 ये कितना आ जाएगा आपका साइन में π/2। और आपको पता है बच्चों साइन π/2 का मान कितना होता है 1। ये सब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है त्रिकोणमिति 10वीं क्लास सारे फॉर्मूले, और मुझे तो लग रहा है कि 9th क्लास में भी आप देखेंगे वहाँ भी इस तरह के फॉर्मूले हमारे हुआ करते थे, ठीक है। तो f0 साइन 0 आएगा, पूरा मान कितना आ रहा है 0, f π/2 कितना आ रहा है बच्चों साइन π/2 1, मतलब 0 जुड़ेगा 0 से, प्रांत का 0 जुड़ेगा सह प्रांत की 0 से, प्रांत का π/2 जुड़ेगा सह प्रांत के नंबर 1 से। मतलब अलग अलग अवयव मैंने रखे प्रांत के, उनके प्रतिबिंब सह प्रांत में अलग अलग आ रहे हैं। तो ये केस किसका होता है एक एक ही का। और वही चीज़ बच्चों आप चाहो तो उसको देखो cos x वाले को, नंबर वही ले लो। x1 को बच्चों मैंने क्या ले लिया, देखो मैं इसको यहाँ पर कर दूंगा आपके लिए, ये देखो ये बच्चों सारी डिटेल है, क्योंकि मेन आंसर तो बस हमें ये लिखना है कि भैया अलग अलग अवयवों के लिए प्रतिबिंब क्या आ रहे हैं अलग अलग आ रहे हैं, एक एक ही हो गया। ये पूरी जांच है कि कैसे आ रहे हैं उसके लिए। और देखो बच्चों मैं पॉइंट से तो ये ले रहा हूँ देखो, क्योंकि इंटरवल दोनों के सेम है तो हम पॉइंट्स उसके जो हैं एक जैसे ले सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों x1 को मैंने ले लिया 0।
अब देखते हैं G0 कितना आएगा। देखो बच्चों, G0 का मतलब cos 0, और आपको पता है cos 0 कितना होता है, 1। cos 0 कितना होता है बच्चों, 1। सारे मान आपको याद होने चाहिए, अच्छे से आप तो भी करेंगे। अब बच्चों मैंने क्या ले लिया इसमें, π/2, तो ये आपको पता है कितना आ जाएगा, cos π/2, और cos π/2 कितना होता है आपका, 0। तो अब क्या हुआ, 0 प्रांत का किससे जुड़ेगा, सह प्रांत के 1 से। π/2 प्रांत का जुड़ेगा 0 से। अलग अलग अवयव, अलग अलग प्रतिबिंब, किसकी होती है कंडीशंस, एक एक की। यहीं पर आपका जो पार्ट था वो आके खत्म हो जाएगा कि fx और gx हमारे क्या है, एक एक ही। तो क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर। और हाँ बच्चों, आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार ये पूरी डिटेल से हमें बात क्लियर हो गई, तो आप ये पूरी डिटेल भी कहीं साइड में कर दो। ये तो बहुत, जो मैं कहता हूँ सोने पे सुहागा वाला काम है, कि आपने वो पूरा खंगाल के बता दिया, भैया ऐसी सी बात है कि एक एक ही हो रहे हैं। आप ये भी कर दो, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। पर जो मैं साइड में करता हूँ उससे और आपकी ना गहराई सामने आ जाएगी कि भैया कैसे कैसे हम कर रहे हैं। और आप कर दोगे सवाल के साथ साथ, तो बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, क्या लिखेंगे कि 0, π/2 में, ठीक है, मतलब इस इंटरवल में 2 भिन्न, ठीक है बच्चों, 2 भिन्न भिन्न अवयवों के, जैसा आप यहाँ देखेंगे 2 भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब, आप इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। 2 भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब कैसे आ रहे हैं, भिन्न भिन्न हैं। और कैसे हैं भैया, वो ये रहा आपके सामने, आप देख सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूँ जैसे सवाल अगर पूछता है तो आप ये साइड में करके बता दो, बहुत ज़्यादा बेस्ट है भैया। ऐसी सी बात है कि ये हमारा एक एक ही हो रहे हैं। तो 2 भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब बच्चों कैसे आ रहे हैं, भिन्न भिन्न हैं। मतलब जैसे कि 0 का 0 पर आ रहा है, π/2 का 1 पर आ रहा है। इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे अवयव है प्रांत के, वो अलग अलग अवयव से जुड़ रहे हैं सह प्रांत के, ठीक है। तो हम बच्चों क्या बोल देंगे, अतः, ठीक है बच्चों, अतः क्या, fx बराबर क्या आपको दे रखा है, sin x, ठीक है, तथा दूसरा क्या है बच्चों, gx जो दे रखा है, cos x जो आपका ये फलन है एक एक ही होगा, ठीक है, एक एक ही आपका होगा। इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं, देखो, ठीक है। तो भिन्न भिन्न अवयव प्रांत के भिन्न भिन्न अवयव से जुड़ रहे हैं, एक एक से, दूसरा दूसरे से अलग अलग, ठीक है। तो ये किसका केस हो गया बच्चों, एक एक ही का। और आपको मैंने फिर एक बार कहना चाहूँगा, ये बात तो आपको मैंने सवाल में दे रखी थी, ये लिखा दिया, और आप साइड में ये कर देंगे, लिख के बता देंगे, बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। अब बच्चों किसकी बात आ रही है, उसके प्लस की, कह रहा है प्लस वाला एक एक ही नहीं होगा, ठीक है बच्चों। प्लस की बात करते हैं, देखो तो यहाँ बच्चों मैं इसी बात को देखो ऐसे कर दूँ, चलो उसको फिर नए पेज में कर देते हैं। ये देखिए बच्चों, तो नए पेज से बेस्ट मैंने ये काम ही कर लिया, यहीं करके आपको बता दूंगा मैं, ठीक है, f+g वाला। फिर नए पेज के लिए दोबारा फिर मैं पीछे देखना पड़ेगा कि क्या फलन था क्या नहीं था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों, f+g, ठीक है बच्चों, इसकी बात आएगी किसकी, f+g की, f+gx। आप बताओ बच्चों f+gx कितना होगा। 2 फलन अगर मैं प्लस करता हूँ, जैसे f+g हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ये देखो बच्चों, ये आपका आएगा ऐसे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, fx+gx। और बच्चों मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, देखो ये इसके आगे का पार्ट है, ये लिख दिया, एक एक ही होगा। अब ये इसके आगे का पार्ट हो रहा है कौन सा वाला, प्लस वाला, ठीक है। अब बच्चों आपको फिर पता है भैया कि x किसका होता है अवयव, प्रांत का, और जो बराबर के इधर आता है वो क्या होता है, सह प्रांत। तो बच्चों यहाँ पहले देखो fx का मान कितना है हमारा, fx का मान है sin x,
और जी एक्स का मान कितना है बच्चों यहाँ पर आपका cos x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, टेस्टिंग पॉइंट आप वही ले लो, कौन कौन से भैया, 0 π/2, क्योंकि 0 π/2 अलग अलग आपके अवयव हैं। लेने को तो कुछ भी ले सकते हो। आप बताओ क्या 0 π/2 के बीच में π/4 नहीं आएगा? आएगा। आप वो ले लो कि भैया 0 और वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या π/4 से π/2 अलग अलग, पर थोड़ा आसानी के लिए सवाल में हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया और एक π/2, उसी पर हम टेस्ट कर रहे हैं। और बराबर क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इंटरवल क्या दे रखा है हमें, क्लोज, तो उसमें इक्वल का साइन आपका आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, आओ जरा। तो यहाँ बच्चों क्या हुआ, sin x प्लस का cos x हो गया, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब टेस्टिंग पॉइंट जैसा आपको मैंने बताया यहाँ पर कि 0 π/2, उस पर चेक करते हैं। देखो जो क्या होने वाला है यहाँ पर, अब f प्लस जी, ये कितना आ गया आपका 0। आपको पता है x का मान किसका होगा, प्रांत का। ठीक, यहाँ रख के देखो बच्चों कितना आ जाएगा ये, आप देखेंगे तो sin 0 बच्चों यहाँ कितना आएगा आपका cos 0। sin 0 का मान आपको मैंने क्या बताया अभी, कितना आया था 0, cos 0 कितना 1, तो ये आपका हो गया 1। देखिए पूरी वो चीज़ आ गई। अब क्या बात बच्चों, f प्लस जी 0 आ गया। अब आपको मैंने क्या बताया, टेस्टिंग पॉइंट वही ले लो, 0 π/2, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या रखेंगे बच्चों यहाँ पर π/2, वो कितना आएगा ये sin π/2 प्लस cos π/2, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। sin π/2 कितना बताया आपको मैंने 1, cos π/2 कितना होता है 0, तो sin π/2 कितना आया बच्चों 1। देखो अब क्या हो गई गड़बड़ी बच्चों यहाँ पर, ये देखो ये हो गई गड़बड़ी। दो अलग अलग मान थे किसके, प्रांत के f प्लस जी के लिए, एक था 0, दूसरा क्या था π/2। दोनों के मान एक जैसे आ गए, 1 1। आपको मैंने क्या बताया, अगर दो अलग अलग अवयव लिए आपने, मतलब x के दो अलग अलग मान लिए, अगर दोनों मान एक जैसे आ गए, तुरंत छूटते ही आप लिख दो कि भैया फलन एक ही नहीं है। देखो f प्लस जी 0 को निकाला 1 आया, π/2 के लिए निकाला 1 आया, दो अलग अलग मान एक जैसे आ गए, इसका मतलब आपका फलन एक ही नहीं है। और कौन से फलन की बात हो रही है यहाँ पर, f प्लस जी के लिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दें, आप यहाँ देखेंगे, अतः आप ये लिख दो बस, वो कर दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आपको वहाँ दिखा दिया तो अतः f प्लस जी जो हमें x दे रखा था किसके बराबर बच्चों, sin x प्लस cos x, मतलब जो हमें फलन दे रखा था पूरा, ये तो दे रखा था f प्लस जी एक्स sin x प्लस cos x, जो पूरा है फलन क्या बच्चों एक ही नहीं है, एक ही क्या बच्चों नहीं है। और क्यों नहीं है, क्या बताया मैंने आपको, क्योंकि क्या हो रहा है बच्चों, दो अलग अलग मान प्रांत के वो निकाले आपने, रख के देखा, सह प्रांत के एक अवयव से कनेक्ट हो गए, एक ही हो गए नहीं। आज वो सवाल तो आपका यहाँ ख़त्म हो गया है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। देखो ये कुछ ऐसा था, देखो इसको भी ये देखो, इतना तो सवाल हमारा ख़त्म हो गया। ये थोड़ा और एक्स्ट्रा वाला काम कह सकते हो। ये बच्चों किसकी बात आ रही है, f प्लस जी की। ये देखो अभी सब कुछ आपके सामने आने वाला है, f प्लस जी। ये था बच्चों r, आपको पता होगा ये था r। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये था बच्चों 0, π/2। देखो ये है मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर मैंने बच्चों दो मान लिए, कौन कौन से, मैं कहा था 0 ले लो π/2, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 0 और π/2। अब वही बात कि ये नहीं कि 0 π/2 लेना है, कुछ भी ले सकते हो जो उसके बराबर हो या उसके बीच में आ जाए। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, जब मैंने f प्लस जी 0 निकाला था, आपने देखा f प्लस जी 0 निकाला था, वो कितना आया था हमारा 1।
और जब मैंने f प्लस जी पाई बाई 2 निकाला वो भी कितना आया 1। तो इसका मतलब ये है कि 0 और पाई बाई 2 किससे जुड़ जाएंगे, कहाँ हो रहे बच्चों एक एक की, ये था पूरा तामझाम। मतलब पूरा तामझाम जो मैं बोल रहा हूँ, तामझाम का मतलब ये है भैया असली बात, कि अगर ऐसा दिखाएं तो ये चीज़ आ रही है भैया, इस कारण नहीं हो रहा है वो आपका एक एक ही। तो इसी लाइन के साथ आपके सारे के सारे उदाहरण विविध प्रश्नावली जो शुरू होने से पहले थे सब आज इस क्लास में ख़त्म हो गए। वो बात अलग है बच्चों की, क्लास लंबी हुई हमारी, पर एक ही है कि जितने एग्जाम्पल थे वो हमने आज यहाँ पर आके फिनिश कर दिए हैं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नई चीज़ का मतलब प्रश्नावली अब आज इसकी शुरू हो जाएगी बच्चों नई क्लास में, एक्सरसाइज। और हम कहेंगे इस पूरे चैप्टर की आखिरी है वो आखिरी एक्सरसाइज। जब आखिरी एक्सरसाइज ख़त्म होगी तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि भैया नया चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा। और सबसे देखा जाए आप ये अपने दोस्तों से, अपने जो भी आपके जान पहचान है जिन्होंने इंटर कर लिया हो या कर रहे हो, उनसे आप देखना कि ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं बच्चों आपके सिलेबस में जो थोड़े से एक दिमाग ज़्यादा खर्च होता है। दिमाग तो हर सवाल में खर्च होता है, तो कुछ चैप्टर ऐसे आते हैं जहाँ पर या होते हैं थोड़ा सा कहते हैं कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उनमें से ये चैप्टर शामिल है। इस बात का विशेष ध्यान देना कि भैया अछादक, एकेकी, संबंध, सुतुल्य, तुल्यता, द्विआधारी संक्रियाएं, क्या क्या देखो आपने देखा हर चीज़, इसीलिए यार। तो अब मिलते हैं नई क्लास में और नए प्रश्नावली के साथ।